औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के टॉपिक नंबर 13 इंडिजिनस पीपल ऑफ द वर्ल्ड इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, गाइड कर दूं कि ये सकाफ़तों के बारे में इस कहानी में बताया गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों की सकाफ़तें कैसी होती हैं। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि दुनिया में मुख्तलिफ़ तरह के लोग और सकाफ़तें पाई जाती हैं। ये दुनिया जो आज से चंद सदियां पहले कुछ और तरह थी, जो आज हमें नज़र आती है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ़ है। आज के दौर के ममालिक और लोग और सकाफ़तें ऐसे हालात से शुरू हुई जिनमें हम हैरान हो जाते हैं। इस दुनिया को तब्दील करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीमात का शऊर दिया, जिसकी बिना पर इस दुनिया से जहालत बहुत हद तक ख़त्म हुई। अब मज़ीद कुछ पढ़ने के लिए हम देखते हैं इंडिजिनस पीपल। सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Indigenous people are those that have historically belonged to a particular region or country. This was before that region or country was transformed into a nation state. The indigenous people also have different, often particular to them alone, cultural, linguistic, traditional, and other characteristics to those of the present culture of that region or state. In the present times, approximately 370 million indigenous people live in 70 countries. It has been seen that their lands have been taken from them or they put into trouble as their living location has access to valuable resources. They even have to struggle to live the way they would like. It is a reality that they are often amongst the most disadvantaged people in the world. I repeat, indigenous people are those that have historically belonged to a particular region or country. This was before that region or country was transformed into a nation state. The indigenous people also have different, often particular to them alone, cultural, linguistic, traditional, and other characteristics to those of the present culture of that region or state. In the present times, approximately 370 million indigenous people live in 70 countries. It has been seen that their lands have been taken from them or they are put into trouble as their living location has access to valuable resources. They even have to struggle to live the way they would like. It is a reality that they are often amongst the most advantaged people in the world. अब बेटा यहाँ तक जो हमने स्टडी की है इसकी वर्ड्स मीनिंग हम देखते हैं। यूनिट नंबर 13, indigenous people of the world.
ये टॉपिक है हमारा। अब हमने जहाँ तक रीडिंग की है वहाँ तक जो वर्ड्स मीनिंग है वो हम देखते हैं। इंडिजिनस, देसी, इंडिजिनस देसी। नेसेसरी, ज़रूरत, नेसेसरी ज़रूरत। हॉरिज़ॉन, उफ़क़, आसमान भी इसको कहा जाता है। हॉरिज़ॉन, उफ़क़ या आसमान। एक्सटर्मिनेशन, खात्मा करना। एक्सटर्मिनेशन, खात्मा करना। सर्वाइव, जिंदा रहना। सर्वाइव, जिंदा रहना। लिवलीहुड, रोज़ी। लिवलीहुड, रोज़ी। कल्चर, सकाफत। कल्चर, सकाफत। कंसिडर्ड, गौर करना। कंसिडर्ड, गौर करना। सर्कमस्टांसेस, हालात। सर्कमस्टांसेस, हालात। सेवज, वहशी। अमेज, हैरान करना। अमेज, हैरान करना। प्रिमिटिव, कदीम, पुराने या गैर मुहज़्ज़ब। प्रिमिटिव, कदीम, पुराने या गैर मुहज़्ज़ब। आई रिपीट वर्ड्स मीनिंग्स। इंडिजिनस, देसी। नेसेसरी, ज़रूरत। हॉरिज़ॉन, उफ़क़, आसमान। एक्सटर्मिनेशन, खात्मा करना। सर्वाइव, जिंदा रहना। लिवलीहुड, रोज़ी। कल्चर, सकाफत। कंसिडर्ड, गौर करना। सर्कमस्टांसेस, हालात। सेवज, वहशी। अमेज, हैरान करना। प्रिमिटिव, कदीम, पुराने या गैर मुहज़्ज़ब। अब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 13। Indigenous people are those that have historically belonged to a particular region or country. देसी लोग वो हैं जो तारीख़ी एतबार से किसी ख़ास मुल्क या इलाके से तल्लुक़ रखते हों। This was before that region or country was transformed into a nation state.
ये उस वक़्त से पहले की बात है जब वो इलाका या मुल्क कौमी रियासत में तब्दील हुआ। द इंडिजिनस पीपल आल्सो हैव डिफरेंट often particular to them alone culture, linguistic, traditional and other characteristics to those of the present culture of that region or state. देसी लोग इस मुल्क या रियासत की मौजूदा सकाफ़त से मुख्तलिफ सकाफ़ती कल्चर होता है, सकाफ़ती लिंग्विस्टिक लसानी ट्रेडिशनल रवायती एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स टू दोज ऑफ द प्रेजेंट कल्चर ऑफ दैट रीजन और स्टेट, और दूसरी हसलतें रखते हैं जो अक्सर इनके लिए ख़ास होती हैं। इन द प्रेजेंट टाइम अप्रॉक्सीमेटली 370 मिलियन इंडिजिनस पीपल लिव इन 70 कंट्रीज़। मौजूदा दौर में तकरीबन 70 ममालिक में 370 मिलियन यानी 37 करोड़ देसी लोग रहते हैं। इट हैज़ बिन सीन दैट देयर लैंड्स हैव बिन टेकन फ्राम देम और दे आर पुट इनटू ट्रबल एज देयर लिविंग लोकेशंस हैज़ एक्सेस टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये देखा जाता जा रहा है कि इनसे इनकी ज़मीनें ली जा रही हैं या इनको तकलीफ़ में डाल दिया जाता है क्योंकि इनकी रहाइश के मुकाम की रसाई पेशतर वसाइल तक है। दे इवन हैव टू स्ट्रगल टू लिव द वे दे वुड लाइक, हत्ता कि उन्हें अपनी पसंद के तरीक़ा से रहने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। इट इज़ अ रियलिटी, ये एक हकीकत है दैट दे आर ऑफन अमंग्स द मोस्ट एडवांटेज्ड पीपल इन द वर्ल्ड, कि वो अक्सर दुनिया के सबसे ज़्यादा नुकसान में रहने वाले लोगों में से हैं। आई रिपीट, इंडिजिनस पीपल आर दोज दैट हैव हिस्टोरिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। देसी लोग वो हैं जो तारीख़ी एतबार से किसी खास मुल्क या इलाके से तल्लुक़ रखते हैं। दिस वॉज बिफोर दैट रीजन और कंट्री वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अ नेशन स्टेट। ये उस वक़्त से पहले की बात है जब वो इलाका या मुल्क कौमी रियासत में तब्दील हुआ। द इंडिजिनस पीपल आल्सो हैव डिफरेंट ऑफन पर्टिकुलर टू देम अलोन कल्चरल, लिंग्विस्टिक, ट्रेडिशनल एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स टू दोज ऑफ द प्रेजेंट कल्चर ऑफ दैट रीजन और स्टेट। देसी लोग इस मुल्क या रियासत की मौजूदा सकाफ़त से मुख्तलिफ सकाफ़ती लसानी रवायती और दूसरी हसरतें रखते हैं जो अक्सर उनके लिए ख़ास होती हैं। इन द प्रेजेंट टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 370 मिलियन इंडिजिनस पीपल इन 70 कंट्रीज़। मौजूदा दौर में तकरीबन 70 ममालिक में 370 मिलियन यानी 37 करोड़ लोग देसी रहते हैं। इट हैज़ बीन सीन दैट देयर लैंड हैव बीन टेकन फ्राम देम और दे आर पुट इनटू ट्रबल एज their living location has access to valuable resources। ये देखा जाता रहा है कि इनसे इनकी ज़मीनें ले ली जा रही हैं या इनको तकलीफ़ में डाल दिया जाता है क्योंकि इनकी रहाइश के मुकाम की रसाई बेशकदर वसाइल तक है। दे इवन हैव टू स्ट्रगल टू लिव द वे दे वुड लाइक, हत्ता कि उन्हें अपनी पसंद के तरीक़ा से रहने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। It is a reality that they are often amongst the most disadvantaged people in the world। ये हकीकत है कि वो अक्सर दुनिया के सबसे ज़्यादा नुकसान में रहने वाले लोगों में से हैं। अब हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 13 से। हिस्ट्री शोज़ दैट मैनी ग्रुप्स ऑफ इंडिजिनस पीपल have died either by the diseases of colonizing people or through policies of extermination. The indigenous societies that survive today are either farmers
are hunters and do not live in cities. They might even move from place to place in search of food and livelihood. When European countries began to colonize the areas from regions such as Africa, Asia, and the Americas, they considered the local people as savage or primitive. This meant they could be dominated, their lands occupied, and the bringing of these local people into slavery. They were thought to be inferior, and this justified the acts of the Europeans. Some believed that these savages could be saved by being civilized and introduced to Christianity. So many European Christian missionaries migrated to regions of Africa, Asia, and the Americas. I repeat the second paragraph. History shows that many groups of indigenous people have died either by the diseases of colonizing people or through policies of extermination. The indigenous societies that survived today are either farmers or hunters and do not live in cities. They might even move from place to place in search of food and livelihood. When European countries began to colonize the areas from regions such as Africa, Asia, and the Americas, they considered the local people as savage or primitive. This meant they could be dominated, their lands occupied, and the bringing of these local people into slavery. They were thought to be inferior, and this justified the acts of the Europeans. Some believed that these savages could be saved by being civilized and introduced to Christianity. So many European Christian missionaries migrated to regions of Africa, Asia, and the Americas. अब हम पैराग्राफ नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। हिस्टोरिकली तारीखी एतबार से हिस्टोरिकली तारीखी एतबार से डोमिनेटेड गलबा हासिल करना, डोमिनेटेड गलबा हासिल करना। गलबा से मुराद है कि किसी एक चीज़ पर दूसरी चीज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेना, इसको गलबा कहते हैं। पर्टिकुलर खास, पर्टिकुलर खास। ऑक्युपाइड कब्जा करना, ऑक्युपाइड कब्जा करना। रीजन इलाका,
रीजन, इलाका, स्लेवरी, गुलामी, स्लेवरी, गुलामी, ट्रांसफॉर्म, तब्दील करना, ट्रांसफॉर्म, तब्दील करना, इन्फीरियर, कमतर, कमतर से मुराद है कि दो चीज़ों में जब हम मुवाजना करते हैं तो एक को हम अच्छा ज़्यादा समझते हैं, उसको सुपीरियर कहा जाता है, और दूसरी वो चीज़ जिसको हम उससे हल्का समझें उसको इन्फीरियर कहा जाता है, कमतर। लिंग्विस्टिक, लसानी, लिंग्विस्टिक, लसानी, जस्टिफाइड, जवाज़ देना। जस्टिफाइड से मुराद है, जवाज़ देने से मुराद होता है कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए जो हम प्रूफ देते हैं उसको कहा जाता है कि इसने जस्टिफाइड किया है। करैक्टरिस्टिक्स, हसलत या खूबियाँ, हसलत, करैक्टरिस्टिक्स, हसलत या खूबियाँ। सिविलाइज्ड, मुहज़्ज़ब, सिविलाइज्ड, मुहज़्ज़ब। अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी, ईसाई, और जो मज़हब इख्तियार करते हैं वो ईसानियत, वो क्या है, ईसाईयत। लोकेशन, मोहल्ले वकू, लोकेशन, मोहल्ले वकू। मिशनरीज, मुबल्लिगीन, मुबल्लिगीन वो हैं जो क्रिश्चियनिटी को, ईसाईयत को पढ़ाते हैं, उनको मुबल्लिगीन कहा जाता है। जिन जो ईसाईयत की दावत देते हैं उनको मुबल्लिगीन कहा जाता है। जिस तरह इस्लाम में जो इस्लाम की तबलीग करता है उसको अलामा या कारी साहब या हाफिज़ कहा जाता है, तो इसी तरह क्रिश्चियन में, ईसाईयत में जो ईसाईयत की तबलीग करते हैं उनको मिशनरीज़ या मुबल्लिगीन कहा जाता है। एक्सेस, रसाई, एक्सेस, रसाई। रसाई का मतलब होता है किसी चीज़ की पहुंच में होना, किसी चीज़ की पहुंच में होना रसाई कहलाता है। डिस्ट्रक्शन, तबाही, डिस्ट्रक्शन, तबाही।
वैल्यूएबल, बेशकदर। वैल्यूएबल, बेशकदर। कास्ट, मौजब। किसी चीज़, मौजब कहते हैं किसी चीज़ की वजह होना। रिसोर्सेज, वसाइल। रिसोर्सेज, वसाइल। क्लेम, दावा करना। क्लेम, दावा करना। डिसएडवांटेज्ड, नुकसान। डिसएडवांटेज, नुकसान। सुपीरियर, बरतर। सुपीरियर, बरतर। बरतर से मुराद है कि दो चीज़ों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है और कौन सी चीज़ ज़रा कम है। जो ज़्यादा अच्छी होती है उसको सुपीरियर कहा जाता है, बरतर, और जो कम उससे अच्छी होती है उसको इन्फीरियर कहा जाता है, कमतर। अब हम सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। History shows that many groups of indigenous people have died either by the diseases of colonizing people or through policies of extermination. History shows that many groups of indigenous people have died either by the diseases of colonizing people or through policies of extermination. तारीख ज़ाहिर करती है कि देसी लोगों के बहुत से गिरोह या तो ग़ुलाम बनाने वाले लोगों की बीमारियों या हातमे की पॉलिसियों की वजह से मर चुके हैं। द इंडिजिनस सोसाइटीज़ दैट सर्वाइव today are either farmers or hunters and do not live in cities. वो देसी माशरे जो आज ज़िंदा हैं या तो काश्तकार हैं या शिकारी, और वो शहरों में नहीं रहते। They might even move from place to place in search of food and livelihood. उन्हें खुराक और रोज़ी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भी नकल मकानी करनी पड़ती है। नकल मकानी से मुराद है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक शहर से दूसरे शहर में चले जाना या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाने को नकल मकानी कहते हैं। When European countries began to colonize the areas from regions such as Africa, Asia and the Americas, they considered the local people as savages or primitive. जब यूरोपीय ममालिक ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के इलाकों को आबादियाँ बनाना शुरू किया तो उन्होंने मकामी लोगों को वहशी और गैर महज़्ज़ब तस्वर किया। दिस meant that could be dominated their lands occupied and the bringing of these local people into slavery. इसका मतलब ये था कि इन पर काबू पाया जा सकता है और इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा सकता है और इनको ग़ुलामी में लाया जा सकता है। They were thought to be inferior, उनको कमतर समझा गया, and this justified the acts of the Europeans, और इस तरह यूरोपियों को ऐसी कार्रवाइयाँ करने का जवाज़ मिल गया। Some believed, कुछ ये यकीन रखते थे, that these savages could be saved by being civilized and introduced
टू क्रिश्चियनिटी, कि इन व्यक्तियों को महज़ब बनाकर और ईसाइयत से मुतारफ़ करा के बचाया जा सकता है। सो मैनी यूरोपियन क्रिश्चियन मिशनरीज माइग्रेटेड टू रीजन्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड द अमेरिकाज़। इसलिए बहुत से यूरोपीय ईसाई मुबल्लिगीन अफ्रीका, एशिया और अमेरिका हिजरत कर गए। रिपीट, history shows that many groups of indigenous people have died either by the diseases of colonizing people or through policies of extermination। तारीख ज़ाहिर करती है कि देसी लोगों के बहुत से ग्रोह या तो ग़ुलाम बनाने वाले लोगों की बीमारियों या हाथमे की पॉलिसियों की वजह से मर चुके हैं। द इंडिजिनस सोसाइटीज़ दैट सर्वाइव today are either farmers or hunters and do not live in cities। वो देसी माशरे जो आज ज़िंदा हैं या तो काश्तकार हैं या शिकारी और वो शहरों में नहीं रहते। They might even move from place to place in search of food and livelihood। उन्हें खुराक और रोज़ी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भी नकल मकानी करनी पड़ती है। When European countries began to colonize the areas from regions such as Africa, Asia and the Americas, they considered the local people as so savage or primitive। जब यूरोपीय ममालिक ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के इलाकों को आबादियाँ बनाना शुरू किया तो उन्होंने मकामी लोगों को वहशी और गैर महज़ब तस्वर किया। This meant they could be dominated, their lands occupied and the bringing of these local people into slavery। This meant इसका मतलब था they could be dominated, इन पर काबू पाया जा सकता है, and their lands occupied और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा सकता है, and the bringing of these local people into slavery और इन मकामी लोगों को ग़ुलामी में लाया जा सकता है। इसका मतलब है कि इन पर गलबा पाया जा सकता है और इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा सकता है और इन लोगों को ग़ुलामी में लाया जा सकता है। They were thought to be inferior and this justified the acts of the Europeans। इस तरह यूरोपियों को ऐसी कार्रवाइयाँ करने का जवाज़ मिल गया। Some believed that these savages could be saved by being civilized and introduced to Christianity। कुछ ये यकीन रखते थे कि इन वहशियों को महज़ब बनाकर और ईसाइयत से मुतारफ़ करा के बचाया जा सकता है। So many European Christian missionaries migrated to regions of Africa, Asia and the Americas। इस तरह बहुत से यूरोपियन ईसाई मुबल्लिगीन इसीलिए अफ्रीका, एशिया और अमेरिका हिजरत कर गए। अब हम थर्ड पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइव्स caused by World War II, the colonized people began to question the European claims to being superior and peaceful civilizations। The power of the European countries was weakened and anti-colonial nationalistic movements were started all over the world। Many regions and countries were formed or granted independence। Local people in other areas won acceptance to have more rights to determine their own destiny। It took 20 years to draft and be agreed upon, but on June 29, 2006, the United Nations Human Rights Council adopted the UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous People। This lays emphasis on the right of indigenous people to maintain and strengthen their own institutions, cultures and traditions,
It also states that they should be allowed to pursue their development in accordance with their aspiration and needs. As this declaration is still a draft by the UN, it is not legally binding on member UN states. The indigenous communities of the world are making great efforts for adoption of the declaration. This would help them in their efforts against discrimination, racism, oppression, isolation, and exploitation. After the destruction and loss of lives caused by World War II, the colonized people began to question the European claims to being superior and peaceful civilizations. The power of the European countries was weakened and anti-colonial. After the destruction and loss of life caused by World War II, the colonized people began to question the European claims to being superior and peaceful civilization. The power of the European countries was weakened and anti-colonial nationalistic movements were started all over the world. Many regions and countries were formed or granted independence. Local people in other areas won acceptance to have more rights to determine their own destiny. It took 20 years to draft and be agreed upon, but on June 29, 2006, the United Nations Human Rights Council adopted the UN Draft Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. This lays emphasis on the right of indigenous people to maintain and strengthen their own institutions, cultures, and traditions. It also states that they should be allowed to pursue their development in accordance with their aspirations and needs. As this declaration is still a draft by the UN, it is not legally binding on member UN states. The indigenous communities of the world are making great efforts for adoption of the declaration. This would help them in their efforts against discrimination, racism, oppression, isolation, and exploitation. अब पैराग्राफ नंबर 3 की वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो हम देखते हैं। सिविलाइजेशन, तहजीब। सिविलाइजेशन, तहजीब। तहजीब कहते हैं किसी इलाके में जो रस्म रवाज होता है उसको, वहाँ पे जो रहन सहन के तौर तरीके होते हैं उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। कोलोनाइज्ड, आबादी बनाए गए। कोलोनाइज्ड, आबादी बनाए गए। मूवमेंट्स, तहरीकें। मूवमेंट्स, तहरीकें। तहरीक कहते हैं किसी चीज़ को मनवाने के लिए जब हम कोई स्ट्रगल करते हैं तो इसको तहरीक कहा जाता है।
इंडिपेंडेंस, आज़ादी। इंडिपेंडेंस, आज़ादी। फॉर्म, तश्कील पाना, फॉर्म, तश्कील पाना या तश्कील देना। डिटरमिन, तयन करना। डिटरमिन, तयन करना। एक्सेप्टेंस, कबूलियत। एक्सेप्टेंस, कबूलियत। कबूलियत से मुराद है किसी चीज़ को हासिल कर मान लेना। अडॉप्टेड, अपनाया। अडॉप्टेड, अपनाया। डेस्टिनी, तकदीर। डेस्टिनी, तकदीर। इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, अदारे। एम्फेसिस, जोर देना या ताकीद। किसी चीज़ के बारे में बार बार एक बात करना उसको एम्फेसिस कहा जाता है कि उसके बारे में बड़ी ताकीद की गई है। एस्पिरेशंस, ख्वाहिशात। एस्पिरेशंस, ख्वाहिशात। परसू, तो आकब करना। परसू, तो आकब करना। तो आकब करना मीन किसी चीज़ के पीछे उसका फॉलोअप करना, उसके पीछे जाना, वो परसू कहलाता है, यानी तो आकब करना। अडॉप्शन, अपनाना। अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को अपनाना। कम्युनिटीज़, मुआशरे। मुआशरा कहते हैं जहाँ पर कुछ लोग या बहुत ज़्यादा लोग एक जगह रहें और उनकी आपस में रस्म रवाज हों, उसको मुआशरा कहा जाता है। कम्युनिटीज़, मुआशरे। डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली इम्तियाज़। डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली इम्तियाज़। नस्ली इम्तियाज़ कहते हैं अपने नस्ल पे, अपने रंग पे दूसरे से फ़ुकीयत हासिल करना, दूसरे को कमतर समझना और अपने आप को बरतर समझना, इसको कहते हैं नस्ली इम्तियाज़। डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली इम्तियाज़। आइसोलेशन, अलहदगी या तन्हाई। आइसोलेशन, अलहदगी या तन्हाई। ऑपरेशन, जुल्म। ऑपरेशन, जुल्म। एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल।
एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल। इस्तेहसाल से मुराद ये होती है कि दूसरे का हक मारना। इस्तेहसाल से मुराद है दूसरे का हक मारना, उसको हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, सिविलाइजेशन तहजीब, कॉलोनाइज्ड आबादी बनाए गए, मूवमेंट्स तहरीकें, इंडिपेंडेंस आज़ादी, फार्म तश्कील पाना, डिटरमन तयन करना, एक्सेप्टेंस कबूलियत, अडॉप्टेड अपनाया, डेस्टिनी तकदीर, इंस्टीट्यूशंस अदारे, एम्फेसिस ज़ोर देना ताकीद करना, एस्पिरेशंस ख्वाहिशात, परसू तो आकब करना, अडॉप्शन अपनाना, कम्युनिटीज़ मुआशरे, डिस्क्रिमिनेशन नस्ली इम्तियाज़, आइसोलेशन अलहदगी या तन्हाई, ऑपरेशन जुल्म, एक्सप्लेशन इस्तेहसाल। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। एज द डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइव्स, अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द destruction and loss of lives caused by World War II, the colonized people began to question the European claims to being superior and peaceful civilizations. दूसरी आलमगीर जंग से होने वाली तबाही और ज़िंदगियों के नुकसान के बाद नौ आबादियाती लोगों ने यूरोपियन के दावों का कि वो ज़्यादा अमन पसंद लोग हैं पर एतराज़ करना शुरू कर दिया। The power of the European countries was weakened and anti-colonial nationalistic movements were started all over the world. इससे यूरोपीय ममालिक की ताकत कमज़ोर पड़ गई और नौ आबादियाती मुखालिफ कौमी तहरीकें सारी दुनिया में शुरू हो गईं। Many regions and countries were formed or granted independence. बहुत से इलाके और ममालिक तश्कील पा गए या उनको आज़ादी दे दी गई। लोकल पीपल इन अदर एरियाज वन एक्सेप्टेंस टू हैव मोर राइट्स टू डिटरमिन देयर ओन डेस्टिनी। दूसरे इलाकों में मकामी लोगों ने अपना मुकद्दर का खुद तयन करने के लिए मज़ीद हुकूक हासिल करने के लिए कबूलियत हासिल कर ली। It took 20 years to draft and be agreed upon, but on June 29, 2006, the United Nations Human Rights Council adopted the UN Draft Declaration on the Rights of the Indigenous People. इस बात का ड्राफ्ट बनाने और मुस्तहक होने में 20 साल लग गए, मगर 29 जून 2006 को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने देसी लोगों के हकूक़ पर अक़वाम मुत्तहिदा का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। This lays emphasis on the right of indigenous people to maintain and strengthen their own institutions, cultures and traditions. ये देसी लोगों के हक़ पर ज़ोर देता है कि वह अपने अदारों, सकाफ़त और रवायात को बरकरार रखें और मजबूत बनाएं। It also states that they should be allowed to pursue their development in accordance with their aspirations and needs. ये ऐसी बात को भी बयान करता है कि उनको अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक तरक्की करने की इजाज़त होनी चाहिए। As this declaration is still a draft by the UN, it is not legally binding on member UN states. क्योंकि
अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये करारदाद अभी तक एक ड्राफ्ट है, ये कानूनी तौर पर मिंबर ममालिक पर लागू नहीं होता। द इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स फॉर अडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन। दिस दुनिया की देसी कम्युनिटियाँ इस करारदाद की मंजूरी के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं। दिस वुड हेल्प दैम इन देयर एफर्ट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, ऑप्रेशन, आइसोलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। हर नस्ली इम्तियाज़, नस्ल परस्ती, जुल्म, अलहदगी और इस्तेहसाल के खिलाफ इनकी कोशिशों में इनको मदद देगी। After the destruction and loss of lives caused by World War II, the colonized people began to question the European claims to being superior and peaceful civilizations. दूसरी आलमी जंग से होने वाली तबाही और ज़िंदगियों के नुकसान के बाद नौ आबादियाती लोगों ने यूरोपियों के दावों का कि वो ज़्यादा अमन पसंद लोग हैं पर एतराज़ शुरू कर दिया। द पावर ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ वॉज वीकेंड। यूरोपीय ममालिक की ताकत कमज़ोर पड़ गई एंड एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स वर स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और नौ आबादियाती मुखालिफ कौमी तहरीकें सारी दुनिया में शुरू हो गईं। मैनी रीजन्स एंड कंट्रीज़ वर फॉर्म्ड आर ग्रांटेड एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस। बहुत से इलाके और ममालिक तश्कील पा गए या उनको आज़ादी दे दी गई। लोकल पीपल इन अदर एरियाज़ वन एक्सेप्टेंस to have more rights to determine their own destiny। दूसरे इलाकों में मकामी लोगों ने अपने मुकद्दर का खुद तयन करने के लिए मज़ीद हुकूक़ हासिल करने के लिए कबूलियत हासिल कर ली। It took 20 years to draft and be agreed upon, but on June 29, 2006, the United Nations Human Rights Council adopted the UN Draft Declaration on the Rights of इंडिजिनस पीपल। इस बात का ड्राफ्ट बनाने और मुस्तक होने में 20 साल लग गए, मगर 29 जून 2006 को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने देसी लोगों के हकूक़ पर अक़वाम मुत्तहिदा का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। दिस लेज एम्फेसिस ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन देयर ओन इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। ये दूसरी लोगों के हक़ पर जोर देता है कि वो अपने अदारों, सकाफ़त और रवायात को मजबूत रखें और बरकरार रखें। इट आल्सो स्टेट्स दैट दे शुड बी अलाउड टू परसू देयर डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद देयर एस्पिरेशंस एंड नीड्स। ये ऐसी बात को भी बयान करता है कि इनको अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक तरक्की करने की इजाज़त होनी चाहिए। एज़ दिस डिक्लेरेशन is still a draft by the UN, it is not legally binding on member UN states। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये कानूनी तौर पर मेंबर ममालिक पर लागू नहीं होता। द इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स फॉर अडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन। दुनिया की देसी कम्युनिटीज़ इस करारदाद की मंजूरी के लिए बहुत कोशिशें कर रही हैं। दिस वुड हेल्प दैम इन देयर एफर्ट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, ऑप्रेशन, आइसोलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। हर नस्ली इम्तियाज़, नस्ल परस्ती, जुल्म, अलहदगी और इस्तेहसाल के खिलाफ इनकी कोशिशों में इनको बहुत मदद देगी। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 13 द इंडिजिनस पीपल उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आंसर्स द क्वेश्चंस। Question number 1, define
indigenous people. Define indigenous people. Answer. Indigenous people are those who have historically belonged to a particular region or country. They have different cultural, linguistic, traditional, and other characteristics different from those of the present culture of that region or state. Question. Define indigenous people. Answer. Indigenous people are those who have historically belonged to a particular region or country. They have different cultural, linguistic, traditional, and other characteristics different from those of the present culture of that region or state. Question number 2. Write and explain two problem indigenous people face. Question 2. Write and explain two problem indigenous people face. Answer.
The first problem that indigenous people faced was that their lands had been taken from them and the second problem was that they were put to slavery as their living location had access to valuable resources. I repeat question number 2. Write and explain two problems indigenous people face. Answer. The first problem that indigenous people faced was that their lands had been taken from them, and the second problem was that they were put to slavery as their living location had access to valuable resources. Question number 3. How have many indigenous people died? Question. How have many indigenous people died? Answer. History shows that many groups of indigenous people have died either by
the diseases of colonizing people are through policies of extermination. Question number 3. How have many indigenous people died? Answer. History shows that many groups of indigenous people have died either by the diseases of colonizing people or through policies of extermination. Question number 4. What do you know about the lifestyle of modern day indigenous people? Question number 4. What do you know about the lifestyle of modern day indigenous people? Answer. The indigenous people are societies that survive today are either farmers or hunters and do not live in cities. They even move from one place to another in search of food and livelihood. Question number 4.
What do you know about the lifestyle of modern day indigenous people? Answer. The indigenous people or societies that survive today are either farmers or hunters and do not live in cities. They even move from one place to another in search of food and livelihood. Question number 5. Question number 5. Explain the reasons Europeans gave for colonizing the local population of Africa, Asia, and Americas. Question. Explain the reasons Europeans gave for colonizing the local population of Africa, Asia, and Americas. Answer. European countries began to colonize the regions
such as Africa, Asia, and Americas. They considered the local people as savage or primitive. They were thought to be inferior and this justified the act of the Europeans. Question? Explain the reasons Europeans gave for colonizing the local population of Africa, Asia, and Americas. Answer: European countries began to colonize the regions such as Africa, Asia, and Americas. They considered the local people as savage or primitive. They were thought to be inferior, and this justified the act of the Europeans. Question number 6. Why did many Christian missionaries migrate to the regions colonized? Answer: some believed that these savages could be saved by being
civilized and introduced to Christianity. So many European Christian missionaries migrated to regions of Africa, Asia, and the Americas. I repeat question number 6. Why did many Christian missionaries migrate to the regions colonized? Answer. Some believed that these savages could be saved by being civilized and introduced to Christianity. So many European Christian missionaries migrated to regions of Africa, Asia, and the Americas. Question. Use each correlative conjunctions in sentences. Either or. Either Barira or Zamal will participate in the quiz competition. Number 2, neither nor. Neither Zamal or Andalib knows how to swim properly. They are bad swimmers.
Number 3, both also Salal and Ukasha both topped in the first semester. They also got the best student awards. Not only but also not only Tariq but also Mujahid has passed the NTS abbreviation है नेशनल टेस्टिंग सर्विस exam. I repeat, use each correlative conjunctions in sentences, either or. Either Barira or Zemal will participate in the quiz competition. Neither Zemal nor Andalib knows how to swim properly. They are bad swimmers. Both also. Salal and Ukasha both topped in the first semester. They also got the best student awards. Not only but also. Not only Tariq but also Mujahid has passed the NTS National Testing Service exam. Students, open your book page number 121. Question is, fill in the blanks. Make sure you put the apostrophe in the correct place. The girl had a problem. It was the girl's problem. Number 2, the old man has a garden. It is the old man's garden. Number 3,
the grandfather of Hidi had a new tub. It was grandfather's new tub. The ladies bought some dresses. It was the ladies' dresses. The men bought some cheese. It was the men's cheese. The idea came from Fasih. It was Fasih ideas. I repeat, fill in the blanks, question, fill in the blanks, make sure you put the apostrophe in the correct place. Number 1, the girl had a problem. It was the girl's problem. The old man has a garden. It is the old man's garden. Number 3, the grandfather of Hidi had a new tub. It was grandfather's new tub. Number 4, the ladies bought some dresses. It was the ladies' dresses. Number 5, the men bought some cheese. It was the men's cheese. Number 6, this idea came from Fasih. It was Fasih's ideas. Now question is, rewrite each sentence. Inserting apostrophe where required. Number 1. What is your baby's name? And answer. What is your baby's name? Question mark. What is your baby's name? What is your baby? बेबीज के BABY के बाद आप इसको apostrophe लगाएंगे. Number 2. What are your baby's name? Answer. Answer is, what are your baby's name?
व्हाट आर योर बेबीज़ नेम। बेबीज़ में BABIE के बाद हम जो है उसको अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। नंबर 3, नीना is Nida's sister best friend? And answer, Nina is Nida's sister's best friend. नीना इज़ निदास में NIDA के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और सिस्टर्स में SISTER के बाद जो है SISTER के बाद जो है हम वो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। नंबर 4, माय फ्रेंड हाउसेस windows flew open in the storm. And answer, my friends houses windows flew open in the storm. Number 5, I got four A's and 2 B's on my report card. Answer, I got 4 A's and 2 B's on my report card. Six, I got 2 8s and 2 10s in my test. सतासी काशिफ जरा कम शुरू होने में 1-2 मिनट रह गए। आंसर, I got 2 8s and 2 10s
in my tests. चलो 7 is not Sarah a pleasant girl? Answer: is not Sarah a pleasant girl. Number 8, don't you know her? And answer: don't you know her? स्टूडेंट, ये आपका यूनिट नंबर 13 क्लास 7 द इंडिजिनस पीपल फिनिश हुआ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।